दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आज हम भारत स्काउट और गाइड युवाओं के लिए एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक शिक्षण आंदोलन है, इस विषय पर आपको खबर दिखा रहे हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यह आंदोलन बच्चों को नेतृत्व कौशल, टीम वर्क और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाने में मदद करता है। यह बच्चों को टीम वर्क, संचार और समस्या समाधान कौशल सिखाता है, जो उन्हें भविष्य में एक नेता बनने के लिए तैयार करता है। स्काउट और गाइड बच्चों को नए लोगों से मिलने और दोस्ती करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। यह बच्चों को समुदाय की सेवा करने और प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत में स्काउटिंग मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1909 में आई। शुरुआत में इसे बालचर सेवा समिति, बॉयज स्काउट एसोसिएशन, हिंदुस्तान स्काउट्स एसोसिएशन, गर्ल गाइड इन इंडिया जैसे अलग अलग नामों से चलाया जाता था। दिवसीय स्काउट गाइड की कार्यशाला नोएडा में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की 2 दिवसीय कार्यशाला 5 व 6 जून 2025 को गौर इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशिक्षण आयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाराणसी जनपद से जिला ट्रेनिंग आयुक्त स्काउट गाइड डॉक्टर मीना कुमारी भी वहां प्रतिभाग की। इस कार्यशाला में जनपद में स्काउट मास्टर के प्रगतिशील प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। हीरालाल यादव और प्रदेश प्रशिक्षण आयुक्त गाइड सितारा त्यागी के देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। डॉक्टर मीना कुमारी क्या कह रही हैं इस प्रशिक्षण के बारे में? इन्होंने सारे लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने का प्रयास किया, और जो समाधान उनके स्तर से नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने लोगों का ग्रुप डिस्कशन कराया, और उस ग्रुप डिस्कशन में टोलियां बनाई गई थी, सारे ज़िले को मिक्स करके। हर टोली में एक जिले के लोग थे। पूरे यूपी का प्रतिनिधित्व था। करीब एक टोली में 10 से 12 सदस्य थे, और उन्होंने आपस में जब सारे जिलों को मिलाकर एक टोलियां बना दी गई, तो आपस में अपने अपने जिलों का प्रॉब्लम डिस्कस किया, जिससे कई ऐसी समस्याएं उभरकर सामने आई जो स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर की निगाह में नहीं था, और उन्होंने नोट डाउन किया। इसे अध्यक्ष प्रभात जी से डिस्कशन करने के लिए और आगे इसमें सुधार करने के लिए। इसमें प्रशिक्षण को किस तरह से और ज़्यादा चुस्त किया जाए, टीचरों को किस तरह से जोड़ा जाए, और टीचर किस तरह से इस ट्रेनिंग की सहभागिता अपनी निभाए, इस पर डिस्कशन हुआ, और जो समस्याएं उभर कर सामने आई वो नोट डाउन किया गया। स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर गाइड और स्काउट के माध्यम से, और वो ट्रेनिंग कमिश्नर के माध्यम से जो नोट हुआ है वो अध्यक्ष के सम्मुख रखा जाएगा इनके द्वारा, और उसमें सुधार किया जाएगा। लोगों के आय व्यय के खर्चे पर भी बात और चर्चा छिड़ी कि ट्रेनिंग कमिश्नर या अधिकारी जब प्रतिभागिता देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कम से कम 3rd क्लास AC का टिकट दिया जाए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में यात्रा करना और दो तीन दिन की सूचना पर यात्रा करने में बहुत दिक्कत होती है।
ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई जो अधिकारियों की निगाह में गया, शायद इसमें आगे सुधार हो पाएगा। और जो जिले में टीचर्स सहभागिता जिन विद्यालयों के नहीं दे रहे हैं, जिला ट्रेनिंग कमिश्नर और संगठन कमिश्नर को सख्त हिदायत दी गई कि आप उनके प्रिंसिपल से या जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता करके उन विद्यालयों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करें जिन विद्यालय के टीचर अपने विद्यालय में इन्वॉल्व होकर बच्चों के बीच काम नहीं कर रहे हैं, या जो आकर ट्रेनिंग करके चुपचाप खाना पूर्ति करके अपने स्कूलों में बैठ जा रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस पर प्रिंसिपल की निगाह और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से डाला जाए, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक हमारे स्काउट गाइड का जिले का ऋण होता है। यदि वो आदेश कर दे तो सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो ये बातें भी उभर कर सामने आई कि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक को जरूर इन्वॉल्व किया जाए और स्टेट द्वारा एक सख्त लेटर जिला विद्यालय निरीक्षक को जाए, ताकि इस पर आम चर्चा हो सके और वो अपने विद्यालय के एक्टिव टीचर को भेजकर ट्रेनिंग कराएं और अपने यहाँ स्काउट गाइड की नींव को मजबूत करने का प्रयास करें। क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग केवल बच्चों के हित के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी है। इसमें सामाजिक सेवा, आपदा प्रबंधन और एक्सीडेंटल केस जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं कहीं पर, उसमें स्काउट गाइड की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, उनको इस स्तर का ट्रेनिंग दिया जाए और जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी टीम को खड़ा करने में प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्यों को अपनी दिशा निर्देशन दे, ताकि वो आगे काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि केवल खाना पूर्ति विद्यालयों द्वारा जो किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इस बात पर इस मीट में जो स्काउट गाइड का जिले के अधिकारियों का मीट हुआ था, उसमें ये सख्ती से हिदायत दी गई कि जिसको भी आप लोग जोड़ें या विद्यालय के प्रिंसिपल जो भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को जोड़ें जो आगे काम करें। ऐसे लोगों को ना जोड़ें जो खाली ट्रेनिंग में आए और खाना पूर्ति करके विद्यालय जाकर बैठ जाए, ना बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, ना जिले में किसी सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो। तो ऐसे स्काउटिंग नहीं चल सकता। स्काउटिंग का मतलब है एडवेंचर। जब भी घटनाएं, दुर्घटनाएं समाज में घटे या समाज में भीड़ बढ़े तो सामाजिक सेवा प्रशासन के सहयोग से, जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से स्काउट गाइड दे पाए, एक ऐसी टीम खड़ी करनी है। मैडम, इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है और आप भारत स्काउट गाइड की डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, तो क्या आपके नेतृत्व में या आपके जानकारी में विद्यालयों के बच्चे इस गर्मी में किस तरह की कोई सेवा दे रहे हैं कहीं पे? इस समय करीब करीब सारे विद्यालयों को ये हिदायत दिया गया है कि आप प्याऊ शिविर चलाइए और स्टेशन पर आपके आसपास जो इर्द गिर्द स्टेशन है या बस अड्डे हैं या आपके विद्यालय के कैंपस के बाहर प्याऊ शिविर लगाया जाए, ताकि यात्रियों को शीतल जल निःशुल्क मिल सके और उनका ध्यान ऐसे बच्चों पर जा सके कि ये सेवा भावना से काम करने वाले बच्चे गर्मी की छुट्टियों में भी अपना समय दे रहे हैं और लोगों की सेवा में रत हैं। तो इस समय जिले में, वाराणसी जिले में कितने ऐसे सेंटर चल रहे हैं, कितने ऐसे जगहों पे प्याऊ लगे हुए हैं स्टेशन पे, क्या कुछ ऐसा हो रहा है? ये मड़मड़ी स्टेशन, कैंट स्टेशन और कैंट के बस अड्डे पर और विद्यालयों के बाहर भी प्याऊ शिविर, जो प्रिंसिपल बच्चों को स्टेशन या बस अड्डा नहीं भेजना चाहते तो वो अपने गेट के बाहर या गेट के आसपास प्याऊ शिविर का स्टॉल लगा करके
प्रतिदिन इन बच्चों के माध्यम से डाउन शिविर उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद मैडम, आपने अपने नोएडा प्रशिक्षण का जो वहाँ जो हुआ जिसके लिए आप लोग गई थी और उसका प्रतिध्वनि, उसकी जो ऊर्जा है अपने ज़िले में दिखेगी, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। दर्शकों, अगली स्टोरी के लिए अब हम दूसरे जगह चलते हैं। ये थी डॉक्टर मीना कुमारी जी, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अपनी सहभागिता अपने डिस्ट्रिक्ट से दे रही हैं। नमस्कार।